गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/3 + 1/7। ठीक है, इनको क्या करना है, हमें सम करना है फ्रैक्शंस को। तो मैंने जो अब तक सिखाया आपको बताया कि अगर नीचे के दोनों सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो हम ऐसे कैसे ही प्लस कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, 3 अलग है और 7 अलग है। तो अब हम इनको कैसे प्लस करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे। ठीक है, 3 7 से हो गया 21, तो हमारा 21 एलसीएम हो गया। अब हमें दोनों को क्या बनाना है, 21 बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे देखिए, अब हमने ये लिया 2/3, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2/3 + 1/7, और इन दोनों का एलसीएम क्या है, हमारा एलसीएम है बराबर 21। ठीक है, अब मुझे 21 बनाना है, तो क्या करूंगी, 3 की मल्टीप्लाई किस में करूंगी कि 21 हो जाए 7 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगी 7 × 3 और ऊपर भी 7 × 3। ठीक है, अब हम 7 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 21 हो जाए, 3 में करूंगी। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से और ऊपर 1 की मल्टीप्लाई भी 3 से, जो नीचे होगी वही ऊपर होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे कि क्या आंसर आता है। ठीक है, 7 2 जा क्या आ गया 14 और 7 3 जा 21। ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस का मार्क है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1 × 3, 1 3 जा 3 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये दोनों के बीच 14 आ गया, 14/21 और 3/21। अब दोनों ये नीचे के सेम हो गए। अब हम इन्हें इजीली प्लस कर सकते हैं। तो 14 + 3 कितने हो जाएंगे, इक्वल 17/21। 17/21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही इसमें 10 और 15, 10 15 का क्या होगा, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे हमने लिया 10 और 15, तो इसका एलसीएम आपको निकालना आता है। जैसे 2 5 जा 10, तो 2 से तो ये 15 जाएगा नहीं, 15 ऐसे का ऐसे लिख दिया। फिर 3 से करेंगे ये 3 5 जा 15 और 5 का 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 से चले जाएंगे ये दोनों, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो आ गया हमारा एलसीएम, क्या आ गया हमारा 30। तो हमें 30 बनाना है इन दोनों को। तो 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, और 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, है ना। इधर कर देंगे 3 से, तो ये 3 ऊपर भी करेंगे और 2 ऊपर भी करेंगे, तो फिर ये आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही बी क्वेश्चन करिएगा। देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई, इसमें जो मेथड बताया गया है थोड़ा डिफरेंट है तो सेम ही, तो मैं आपको बता देती हूँ ये वाला सवाल करके। सेकंड बी 3/10 + 7/15। ठीक है, अब ये 10 है ना, तो 10 की मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से होगी और नीचे भी 3 से होगी 30 करने के लिए। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 प्लस 7 2 जा 14, 15 2 जा 30। अब नीचे के दोनों को सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, तो अब हम इन्हें इजीली प्लस कर सकते हैं। 14 और 9 कितने होते हैं, 23/30। ये इसका आंसर हो। ओके, इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस ये करने हैं। सी, ये ऐसी सी, फिर डी, ये क्या हो रहा है, ये DEF, ये गलत मार्क्स डले हुए हैं। तो ABC, फिर DF, फिर EF G H I J K L M, है ना। तो ये MN तक है, ये सेम ऐसे के ऐसे आपको करने हैं। ठीक है, H क्वेश्चन क्या है देख लेती हूँ एक बार। H तो ये है 16/5 है। ठीक है, 3/5 है। ठीक है, ये सेम आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन, इनमें एक्चुअली नंबर गलत डले हुए हैं। ABCD ये जो नंबर है ये गलत डले हुए हैं, इनको सही देख लेना, इनको सही लिख देना और सही आंसर्स कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलती हूँ मैं। सारिका बोर्ड 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सारिका क्या करती है, 2/5 मीटर रिबन खरीदती है, एंड ललिता 3/4 मीटर रिबन खरीदती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोथ।
दोनों जो खरीदती हैं उनकी टोटल लेंथ क्या है। तो हम करेंगे रिबन बोर्ड बाय सरिता, सरिता के द्वारा रिबन खरीदा गया 2/5 मीटर। रिबन बोर्ड बाय ललिता 3/4 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ रिबन, दोनों की टोटल लेंथ करनी है तो 2/5 और 3/5 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 2/5 प्लस 3/4। अब मैंने आपको बताया था इसका क्या मेथड है, इसको हमें दोनों को सेम करना होगा। तो 5 और 4 का क्या होता है, या तो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 हो जाते हैं 20, है ना। तो एलसीएम अगर आपको निकालने में ऐसे लग रहा है तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम निकल आता है। तो हमारा एलसीएम आ गया हमारा 20। अब हम इन दोनों को 20 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2/5 है, इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 20 आ जाए, ठीक है, 4 में करेंगे। तो इधर लिख देंगे 4 और ऊपर भी लिखेंगे 4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, 3/4। 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 20 हो जाए, तो 5 में करेंगे। इधर 4 5 जो 20 होता है ना, ऊपर भी लेकिन 5 में ही करेंगे, ठीक। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, फिर प्लस 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, ठीक है। अब 15 और 8 को प्लस कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 15 और 8 दोनों को मिलाकर हो जाएगा 23/20, ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन आपको इसको आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से 23 को भाग करना होगा। 21 जा 20, अब बचे कितने, 3। अब मैंने बताया था आपको इसको लिखने का तरीका, जो सबसे नीचे होता है उसे तो सबसे ऊपर लिख देते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे सबसे नीचे लिख देते हैं, और जो बचा है 1 उसे साइड में लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3/20। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो कितना उन्होंने रिबन कितना लिया है, 1/3/20 मीटर उन्होंने टोटल दे बोर्ड इतना उन्होंने खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। नैना वॉज गिवन, नैना को 1/2 पीस ऑफ केक दिया गया और नजमा को 1/3 पीस ऑफ केक किया गया। टोटल को कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ, दोनों को कितना दिया गया। तो अब इनको भी हम प्लस करेंगे। अब लिखेंगे कि केक गिवन टेकन बाय नैना, नैना को लिया गया, नैना को दिया गया 1/1 और इसको दिया गया इतना। तो अब इनको प्लस करने का तरीका देखिए। पहले हमने लिख लिया 1/2, ठीक है, छोटा छोटा लिख रही हूँ जिससे पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाए, 1/3। अब हम इसको, मैंने इसको तरीका बताया था आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। 2 1 जा, पहले इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 1 ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो 3/2। फिर प्लस 3 1 जा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और ऊपर 1 प्लस 3 1 जा 3 और 1 4/3, ठीक है। अब ये दोनों भी डिफरेंट है, इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे। तो 2 3 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। अब हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 3 में और 3 की मल्टीप्लाई 2 में, लेकिन ऊपर भी उसी में करनी होगी जिसमें हम नीचे करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा। अब इनकी 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस का प्लस ऐसे ही लगेगा। उसके बाद यह आ जाएगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ठीक है। और 9 और 8 को अब प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 17/6, ये आ गया। लेकिन अब हम 6 से इसको भाग भी करके दिखाएंगे, क्योंकि नीचे की डिजिट छोटी है तो इसलिए भाग हो जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है। और बचे हमारे कितने, रिमाइंडर 5। और मैंने बताया था जो नीचे सबसे नीचे संख्या होती है उसे सबसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, और जो हमारा बचेगा वो हमारा साइड में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये स्टूडेंट्स आपका थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। तो हमारा आ जाएगा देयरफॉर द टोटल कंजप्शन ऑफ केक, कितना कंजप्शन हुआ, 2/5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वो कह रहा है फिल इन द बॉक्सेस ए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है -5/8 बराबर 1/4। वो कह रहा है इसमें किस में से हम 5/8 माइनस करें कि 1/4 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो हमारा फिर वो आंसर आ जाएगा टोटल। तो इन दोनों को कैसे प्लस करेंगे, 4 और 8 को, ठीक है। पहले हम लिखेंगे 1/4 प्लस 5/8
8। अब ये दोनों तो अलग अलग हैं तो हम इन्हें प्लस सेम तो कर नहीं सकते, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा के साथ सीधा 4 की हम दोनों को 8 बनाना है तो हम 4 की मल्टीप्लाई केवल 2 में कर देंगे, 2 में, ऊपर वाले की भी 2 में, ठीक है। 2 1 जा कितने हो गए 2 और 2 4 जा कितने हो गए 8, ठीक है। और ये हो गए 5/8। अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, 5 और 2 कितने हो गए 7/8 आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7/8, ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही है, नेक्स्ट में क्या है 1/5 और है, और वो कह रहा है 1/5 में से किसने में से 1/5 घटाएं कि 1/2 रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। और फिर प्लस करने का मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, 10 बनाना है। तो ठीक है, 5 2 कितने होते हैं 10, तो इधर 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और 5 इधर 2 से कर देंगे और ऊपर भी 2 से कर देंगे और इधर 5 से कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और इधर हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 7/10 आंसर। तो यहाँ हम भर देंगे खाली स्थान में 7/10, ठीक है। अब वो कह रहा है 1/2 में से कितने माइनस करेंगे, 1/6 हो रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा क्योंकि इनके बीच में क्या इसका निशान है माइनस का। तो इसको भी ऐसे करेंगे, हमें इनको इक्वल करना है। तो या तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, केवल 2 की मल्टीप्लाई केवल 3 में कर सकते हैं, 3 2 6 हो जाएंगे और ऊपर की भी मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए। तो 3/6 माइनस 1/6 बराबर क्या हो जाएगा 2/6 आंसर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कंप्लीट द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बॉक्स। इन बॉक्सेस को हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए इसे, मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है 2/3 और 4/3, है ना। और हमें इधर की तरफ क्या है, ये निशान, ये प्लस का निशान है, ये हमें प्लस करने हैं। और इधर की तरफ हमें क्या करने हैं, माइनस। तो ये दोनों के नीचे के तो सेम है तो हम इजीली प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6/3, ठीक है। और ये भी इजीली हम प्लस कर सकते हैं इधर की तरफ 3/3। अब वो कह रहा है इधर की तरफ क्या करने हैं, हमें माइनस करने हैं। तो 2 में से 1 जाएंगे तो क्या होगा 1/3 और 4 में से 2 गए तो 2/3 और 6 में से 3 गए तो 3/3। ऐसे ये करने हैं, इधर की तरफ प्लस करने हैं 2/3 2/4 और इधर की तरफ माइनस करने हैं, ठीक है। तो माइनस, लेकिन ये सॉरी ये वाला गलत हो गया है, ये वाले ऐसे नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के सेम नहीं है। इन दोनों के मैं बताती हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। ये कैसे करने हैं, इनका भी एलसीएम निकालेंगे और तब हम इसे करेंगे। नीचे देखिए ये रहे, ये वाला तो मैंने आपको करा दिया, ये वाला देखिए बी वाला। इनका हमें एलसीएम निकालना होगा 2 और 6 का। तो 2 3 जा 6 होते हैं, देखिए यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं, प्लस 1/3, ठीक है। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऊपर भी 3 से और इधर भी 2 से। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 आ गया 5/6। तो ये हमारा 5/6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/3 और 1/4 को अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7/12, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 12। उसके बाद इसको माइनस करना है 1/2 में से 1/3 को, ऐसे इसका आ जाएगा 1/6। इसको 1/3 में से 1/4 को माइनस करेंगे 1/12 और फिर y/6 और इनको अगर हम माइनस करेंगे तो 3/12। ये आपको मैंने अभी करके दिखाए थे, ऐसे ही सेम रूल से होंगे, अब आपको ये खुद करने होंगे, ठीक है। आप करिएगा, फर्स्ट मैंने आपको करके दिखाई दिया, इसमें इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेज। एक लंबी वायर 7/8 मीटर की लंबी जो 2 पीसेज में ब्रोक की गई है। 1 पीस 1/4 मीटर लॉन्ग है, दूसरा वो पूछ रहा है कि वो कितना लंबा है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है 7/8 मीटर। उसके बाद फर्स्ट लेंथ कितनी है 1/4 मीटर और रिमेनिंग पार्ट के लिए हम क्या करेंगे 7/8 में से 1/4 को माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, दोनों तो अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे इस 4 को 8 बना देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे और ऊपर वाले की भी 2 से। तो 7/8 माइनस, तो 2 1 जा 2 4 2 जा 8, तो बचेगा हमारा 5/8 मीटर,
ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज 5/8 मीटर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंदनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। उसके स्कूल से कितना दूर है? 9/10 किलोमीटर है। शी वॉकड फ्रॉम सम डिस्टेंस, वह कुछ दूरी क्या करती है? पैदल चलती है। एंड देन टुक ए बस, और फिर बस लेती है। कितने? आधा किलोमीटर टू रीच द स्कूल। फॉर हाउ फार डिड शी वॉक, कितनी दूर तक वह वॉक करके जाती है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितनी है? घर और स्कूल के बीच उसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 9/10 किलोमीटर है। ठीक है, तो और वो क्या कह रहा है कि फिर वो क्या करती है? फिर वो बस से जाती है। डिस्टेंस कवर्ड करती है बाय बस 1/2 किलोमीटर, इतनी वो बस से कवर्ड करती है। उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस बतानी है कि वो कितनी दूरी किसके द्वारा पैदल चलती है। तो 9/10 में से 1/2 को माइनस कर देंगे। और माइनस कैसे किया जाएगा? अब ये तो 10 है ना, इस 2 को हमें 10 बनाना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई भी 5 में कर देंगे। ठीक, तो 9/10 माइनस 5 1 5 और 2 5 10, तो क्या आ जाएगा हमारा? 4/10 है ना, 4/10 हो जाएगा। और 4/10 ये कट सकता है, 2 2 4 और 2 5 10, तो 2/5 किलोमीटर वो दूरी क्या है? वो वॉकिंग डिस्टेंस से तय करती है, वॉक करती है। तो आंसर आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग एज 2/5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा और सैम्यूल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स, है ना। आशा की जो सेल्फ है वो 5/5 फुल है, और शैम्यूल की सेल्फ जो है 2/5 फुल है। हुज बुक सेल्फ इज मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, वो कह रहे हैं कितनी फुल है और फ्रैक्शन बताइए। तो क्या है? 5/6 एंड 2/5 है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे? हम सेम वो करेंगे। अब हमें ये नहीं पता ये प्लस करने हैं माइनस, ऐसे ही रहने देंगे। तो 5/6 है, वो ये 2/5, अब इन्हें हमें इक्वल करना है। तो क्या करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई 6 5 जो कितने होते हैं? 30, तो इस वाले 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इस वाले 6 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो ऊपर भी 5 से और इधर भी 6 से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25/30, और ये हो जाएगा 6 2 12/30। तो अब आपको पता चल रहा होगा 25 तो ज़्यादा होते हैं, तो 25 तो बड़ा है। इसका मतलब किसकी बड़ी है ना? आशा की मुख सेल्फ मोर कवर्ड है। आशा, ये तो आशा है ना, और ये सैम्यूल है, इधर वाला सैम्यूल है। तो आशा की जो बुक सेल्फ है वो ज़्यादा बड़ी है, मतलब उसकी सेल्फ ज़्यादा कवर्ड है सैम्यूल के अकॉर्डिंग। वो कह रहे हैं कितनी ज़्यादा, तो 25 में से तो हम 12 माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो रहेगा 13/30। कितनी ज़्यादा है? तो हमारा आंसर आ गया 13/30 डिफरेंस है उन दोनों की बुक सेल्फ के बीच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जयदेव टेक्स 2 whole 1/5 मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड के चारों चक्कर लगाने में जयदेव को 2 whole 1/5 मिनट्स लगती है, और राहुल लेता है उसके लिए 7/4 मिनट्स टू डू सेम, है ना। हु टेक्स लेस टाइम, कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है। तो इसका भी सेम क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं होगा, पैटर्न सेम होगा। तो हम कहेंगे टाइम टेकन बाय जयदेव कितना लिया गया? 2 whole 1/5। अब इसको हम उसमें कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 10 और 1 11/5 मिनट्स हो गए। और टेकन राहुल द्वारा कितना लिया गया? 7/4। अब किसके द्वारा ज़्यादा लिया गया? तो हम इसको ऐसे ही माइनस करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है? अलग अलग है, तो हमें इनको क्या बनाना है? 5 4 20, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ऊपर भी 4 से और इधर भी 5 से। 11 4 44, 5 4 20, माइनस 7 5 35, 5 4 20। अब कौन ज़्यादा है? ये देखिए 44 वाला ज़्यादा है ना, 44 ज़्यादा है, तो इसका मतलब जयदेव ज़्यादा टाइम लेता है और राहुल कम टाइम लेता है। राहुल को 35/20 आ रहा है, तो इसका मतलब राहुल टेक्स कम टाइम। अब 44 में से 35 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9/20। तो कितना कम लेता है? ये 9/20 मिनट्स कम लेता है, और ये आंसर आ जाएगा राहुल टेक्स लेस टाइम। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी यहीं पर 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
आप सभी को इसे नोटबुक में कंप्लीट करनी है और मुझे ग्रुप में सेंड भी करनी है। और आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन समझाई हुई कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।